हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक मिश्रा आप सभी को स्वागत करता हूं द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत से जुड़े एक महत्वपूर्ण टॉपिक को। वो है महाजनपद। इसमें विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी रहती है क्योंकि विद्यार्थी 16 महाजनपदों को आसानी से याद नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ये होता है कि किसी भी महाजनपद की कोई भी राजधानी बताने लगते हैं। तो इस महाजनपद को विस्तार से और मैप की सहायता से हम देखेंगे और समझ के और याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें फ्यूचर में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम महाजनपद की बात कर लेते हैं। तो महाजनपद किस समय का है? हिस्ट्री में टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो 600 BC, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा मसीह पूर्व की ये बात है। उस समय के ऐतिहासिक स्रोतों से हमें कुल 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। यानी महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 16। अब इन 16 महाजनपदों को बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो दो चीज से पता चलता है, दो ग्रंथ से। एक है अंगुत्तर निकाय और दूसरा है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म के ग्रंथ है। तो बौद्ध के भगवती सूत्र किस धर्म के ग्रंथ है? तो जैन के। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस स्टेट में कितने महाजनपद है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद है जो सर्वाधिक महाजनपद है, क्योंकि 8 महाजनपद है यहाँ। और बिहार में 3 महाजनपद है। और भारत के बाहर कितने महाजनपद है? तो 2 महाजनपद। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है एग्जाम, आने वाले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि कितने महाजनपद ऐसे हैं जो भारत से बाहर है। तो इसे अभी आप याद रखेंगे और मैप की सहायता से जब हम आपको बताएंगे तो आपको आसानी होगा इसके थ्रू याद रखना। ठीक? और राजस्थान में कितने महाजनपद है? 1 महाजनपद। मध्य प्रदेश में भी 1 और दक्षिण भारत में भी 1 महाजनपद है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हम महाजनपदों को याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम उन महाजनपदों को देखते हैं जो भारत से बाहर है। भारत से बाहर कितने महाजनपद है? 2 महाजनपद, कंबोज और गांधार। तो कंबोज की राजधानी क्या है? कंबोज की राजधानी हाटक है। हाटक। आप इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं कि भारत से थोड़ा हटके है तो हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। गांधार की राजधानी नॉर्मली सबको को पता होता है कि गांधार की राजधानी तक्षशिला है। तो ये 2 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम राजस्थान। राजस्थान का जो महाजनपद है वो है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है वो है विराटनगर। विराटनगर। आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे राजस्थान में पूरा सूखा इलाका है, वहाँ पानी ही नहीं है। जब वहाँ पानी ही नहीं है तो फिर मछली कहाँ से आएगी? ये लोग बहुत विराट लोग थे क्योंकि पानी नहीं होने और मछली न होने के बाद भी मछली से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम था। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन महाजनपद था? अवंती महाजनपद। अवंती की राजधानी उज्जैन। और आपको एक और नाम याद रखना पड़ेगा, माहिष्यमती। माहिष्यमती कभी कभी एग्जाम में हो सकता है उज्जैन न दे करके माहिष्यमती दे, आपको उससे मिलान करना पड़ जाए, तो आप ये याद रखेंगे। और तीसरा, अब दक्षिण भारत का इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत, सर्वाधिक दक्षिण में कौन महाजनपद है? तो अस्मक महाजनपद। इसका राजधानी क्या है? तो पोटली। पोटली या पोतन, ये इसकी राजधानी है। कितने बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिण में स्थित है? तो ये अस्मक। इसे आप याद रखेंगे। ठीक, तो हमारा कौन कौन महाजनपद कंप्लीट हो गया? इंडिया से जो बाहर है वो महाजनपद, एक राजस्थान का महाजनपद, एक मध्य प्रदेश का और एक दक्षिण भारत का। टोटल 5 महाजनपद हम देख लिए हैं। अब बचे कितने? 11। 8 यूपी के और 3 बिहार के। अब यूपी वाला महाजनपद देखते हैं कि यूपी में कौन कौन महाजनपद है। फर्स्ट देखते हैं हम कुरु को। कुरु महाजनपद जो है वो उन किन किन इलाकों में फैला हुआ है? तो यूपी में, यूपी के खासकर मेरठ वाले इलाके में। ठीक, उसके बाद हरियाणा में भी ये फैला हुआ है और दिल्ली वाला जो इलाका है वो कुरु का ही है। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि कुरु, हरियाणा में कुरुक्षेत्र स्थान भी है, वो भी कुरु के अंदर ही आता है।
तो कुरुक्षेत्र किस लिए फेमस है? तो कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, तो उसमें नॉर्मली सब भगवान सभी शामिल थे। तो कुरु का राजधानी भी कोई ना कोई भगवान के नाम पर ही है, तो इनका राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा, मथुरा वाले इलाके में। पंचाल, पंचाल की राजधानी अहिछत्र, अहिछत्र। पंचाल कहाँ है? वर्तमान, हाँ, वर्तमान यूपी के बरेली वाला जो इलाका है वहीं पे पंचाल महाजनपद हुआ करता था। कौशल, कौशल महाजनपद जो था वो वर्तमान के अयोध्या, अयोध्या वाले इलाके में कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक। उसके बाद मल, मल वर्तमान के गोरखपुर वाले इलाके में है। और मल की राजधानी अगर पूछे कि मल की राजधानी क्या है, तो कुशावती, कुशावती मल की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं काशी, काशी की वाराणसी, वाराणसी राजधानी है, वर्तमान के वाराणसी वाला इलाका। नेक्स्ट देखते हैं वत्स, वत्स की जो राजधानी है कौशाम्बी, वर्तमान इलाहाबाद वाला इलाका, ठीक। अब बिहार के बारे में एक छूट गया यहाँ पे, चेदी। चेदी जो है बुंदेलखंड वाला इलाका है, वही है चेदी। चेदी की अगर हम बात करें कि इसकी राजधानी क्या है, तो शक्तिमती, शक्तिमती इसकी राजधानी है। बिहार में 3 महाजनपद है, वज्जी, अंग और मगध। मगध की राजधानी राजगृह, क्या राजगृह, राजगृह राजधानी है। अंग का क्या है? चंपा, अंग की राजधानी चंपा। और वज्जी की वैशाली। आई होप कि ये आपको याद हो गए होंगे, नहीं होंगे तो थोड़ा इसको आप डिटेल्स में देखते हैं, क्योंकि यहाँ यूपी और बिहार को छोड़ करके आपको अमूमन सब याद हो गए होंगे, लेकिन यूपी और बिहार, यूपी में ज़्यादा महाजनपद है, 8 महाजनपद है, तो हो सकता है आपको अभी याद नहीं हुए होंगे, इस स्लाइड के बाद आपको याद हो जाएंगे। इस मैप में हम क्या करेंगे, इस साइड से बनेंगे, यानी राइट टू लेफ्ट हम सभी महाजनपदों को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले वाराणसी, वाराणसी वाला इलाका में हम कौन महाजनपद बताए हुए थे? वाराणसी, काशी, काशी जो महाजनपद है वो वाराणसी वाले इलाके में है, और काशी की राजधानी जो है वो वाराणसी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मल, गोरखपुर जो है वो वहाँ पे मल महाजनपद हुआ करता था, और मल की राजधानी हमने क्या बताया था? कुशावती, कुशावती जो है वो मल की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं हम इलाहाबाद वाला इलाका। इलाहाबाद में कौन महाजनपद है? वत्स महाजनपद, वत्स। इसको कैसे याद रखें आसानी से? जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, ठीक। और धार्मिक है तो वहाँ पे कुछ गुरुजन भी रहते हैं, गुरुजन अपने शिष्य को क्या कहते हैं? वत्स कहकर भी पुकारते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, इलाहाबाद धार्मिक स्थल है, इसलिए वहाँ के कुछ कुछ लोगों, टीचर्स द्वारा अपने स्टूडेंट को वत्स कह करके पुकारा जाता है। तो वत्स का आप राजधानी क्या हो जाएगा? कौशाम्बी, कौशाम्बी। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, कौशाम्बी नामक वत्स, या वत्स की राजधानी कौशाम्बी। नेक्स्ट देखते हैं श्रावस्ती, श्रावस्ती में कौन है? आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो श्रावस्ती, श्रावस्ती अयोध्या, अयोध्या वाला इलाका सब यहीं पे है। तो अयोध्या में क्या, किस चीज़ के लिए फेमस है? राम जी के लिए। तो राम जी की माता का नाम क्या था? कौशल्या, कौशल्या से हो जाएगा कौशल। यहाँ पे कौशल महाजनपद था, कौशल, कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पे महाजनपद था चेदी, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो झांसी है वो भी चेदी के अंदर आता था। तो झांसी किस चीज़ के लिए फेमस है? झांसी की रानी के लिए, वो महान थी, सर्वशक्तिमान थी, ठीक है। आप इस प्रकार से इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती। नेक्स्ट देखते हैं बरेली वाले इलाके में कौन महाजनपद था? पंचाल, पांचाल। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि बरेली फेमस क्यों है? बरेली में एक गाना निकला था, बरेली झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बरेली में झुमका खोजने 5 व्यक्ति गए थे, ठीक। इसकी राजधानी क्या है? अहिछत्र, अहिछत्र पंचाल की राजधानी है। नेक्स्ट देखें हम मथुरा वाला इलाका, मथुरा में कौन महाजनपद था? सूरसेन, सूरसेन महाजनपद जो है वो मथुरा वाले इलाका में था। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे हमने बताया था कुछ देर पहले कुरु, कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ राजधानी है, इस वाले इलाके में है।
कुरु में 3 चीज़ शामिल हो जाता है, दिल्ली, हरियाणा वाला इलाका और यूपी का मेरठ वाला इलाका, यहाँ तक ये सब शामिल है उसमें। आई होप कि यूपी के भी ये टोटल यानी 8 के 8 आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार में 3 महाजनपद है, कौन कौन? एक है इस इलाके में मगध, पटना और गया वाले इलाके में, भागलपुर और बांके वाले इलाके में अंग, और वर्तमान वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगे वाले इलाके में वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या है? वज्जी की राजधानी वैशाली। मगध की राजधानी क्या है? राजगृह। और अंग की राजधानी चंपा। आप कैसे याद रख सकते हैं इसको? अंग भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, चंपा भी, इस पे भी अनुस्वार, इस पे भी अनुस्वार। इस प्रकार से आप अंग को याद रख सकते हैं। मगध तो सभी को याद होगा। वज्जी, व से वज्जी, व से वैशाली, व से वज्जी, व से वैशाली, बिहार के 3 आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये महाजनपद और उसकी राजधानी और आधुनिक क्षेत्र के बारे में दिया गया हुआ है। ये हम टोटल बता दिए हुए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए और रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, कुछ एमसीक्यूज डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि महाजनपद और राजधानी को सुमेलित करें। गांधार कहाँ है, उसको आप सुमेलित करिए। तो हम आपको बताया था कि गांधार कहाँ है? भारत से बाहर है। भारत से बाहर है और कहाँ है राजधानी इसका? तक्षशिला। भारत से बाहर 2 तो गांधार और कंपोज। सूरसेन का राजधानी कहाँ था? मथुरा वाले इलाके में, तो इसकी राजधानी मथुरा। वत्स, इलाहाबाद वाला इलाका, तो वत्स का राजधानी कहाँ हो जाएगा? वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी नामक वत्स कौशल का श्रावस्ती। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 1 का 4। 1 का 4 3 में है, यानी बी नहीं होगा। और बी का मिला लेते हैं, B1, तो B1 यहाँ भी है, यहाँ नहीं होगा, यानी कि ए और सी का देख लेते हैं। C2 यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ है? तो गिरिव्रज और राजगृह मगध की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र को मिलान करना है। फ्रेंड्स, कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं और आप मैप से पढ़े रहेंगे तो आपको ये मिलान करने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे मगध, तो आपको माइंड में 2 चीज़ आ रही होंगी कि मगध की राजधानी कहाँ है? राजगृह, और ये बिहार के इलाके में है, ठीक, बिहार के इलाके में। तो आप इससे आसानी से छाट सकते हैं कि बिहार के इलाके में कौन है। ये तो बिहार के इलाके में नहीं ना है, तो इससे आप मिलान कर सकते हैं। वत्स हम क्या बोले थे? इलाहाबाद। कौशल क्या बोले थे? कौशल अवध वाला इलाका है। अवंती मालवा वाला इलाका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा मसीह पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। हम बोले हैं कि राजस्थान में न पानी होने के कारण, न मछली होने के कारण, फिर भी वहाँ के लोगों को मछली से प्यार है, क्योंकि मत्स्य वर्ड जो है मछली को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद और राजधानी को मिलाना है। कुरुक्षेत्र, हम बताएं कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये भगवान से ही रिलेट होगा, तो यानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल बरेली के वाला इलाका, तो पंचाल की राजधानी क्या होगा? अहिछत्र। कौशल की क्या राजधानी थी? कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की श्रावस्ती। तो इसमें श्रावस्ती है ही नहीं, साकेत है, ये गलत हो गया है। यहाँ आप कर लेंगे श्रावस्ती। कौशल की श्रावस्ती और वत्स का कौशाम्बी। आप देखें A4 यानी कि C और A नहीं होगा, B3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुदकर निकाय करता है, ठीक। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। आप कमेंट करके ये बताएं कि अगला टॉपिक हम क्या लेकर के आए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।